एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको आप कंसिस्टेंटली डिप्लॉय करके अच्छे प्रॉफिट्स को अर्न कर। तो ये स्ट्रैटेजी है वर्टिकल स्प्रेड्स की, जिसे हम बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड भी बोलते हैं। अगर आप मार्केट के डायरेक्शंस को लेकर काफी ज्यादा क्लियर हो और आपको ये लगता है कि मार्केट अप ट्रेंडिंग या डाउन ट्रेंडिंग ही रहने वाली है, तब आप इन स्ट्रैटेजीज को अच्छे से यूज कर सकते हो। अब इन्हें यूज कैसे करना है और ये स्ट्रैटेजीज होती क्या हैं, इन सारी चीजों को समझते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्प्रेड्स दो तरीके के होते हैं, पहला है वर्टिकल स्प्रेड, दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। वर्टिकल स्प्रेड्स में एक्सपायरी सेम होती है और अंडरलाइन सेम होते हैं, वेयरएज हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हो, जैसे कि कैलेंडर स्प्रेड एंड एक्सेट्रा। बट आज हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे वर्टिकल स्प्रेड्स के बारे में। अब वर्टिकल स्प्रेड्स में भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। वर्टिकल स्प्रेड में भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला है बुल कॉल स्प्रेड, दूसरा है बुल पुट स्प्रेड। अब ये स्प्रेड्स बनते कब है, लेट अस अंडरस्टैंड। अब ये स्प्रेड्स कब बनाते हैं, कैसे डायरेक्शन में बनाते हैं, ये समझते हैं। मार्केट्स में तीन डायरेक्शन होती है, डाउन ट्रेंडिंग, अप ट्रेंडिंग और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मार्केट तीन डायरेक्शन होती है जहां पे आप अप ट्रेंडिंग, देन डाउन ट्रेंडिंग एंड देन हॉरिजॉन्टल, जहां पे मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड तब बनते हैं जब मार्केट अप ट्रेंडिंग होती है, यानी अप ट्रेंडिंग मार्केट में बुल कॉल स्प्रेड बुल पुट स्प्रेड बनते हैं, वेयरएज बियर कॉल स्प्रेड बियर पुट स्प्रेड तब बनते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग होती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट की डायरेक्शंस में क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट खोला हुआ है। और हाँ, ये स्ट्रैटेजी आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल पे बना सकते हो, जैसे कि जहां पे आप इंट्राडे में भी इसे बना सकते हो, पोजिशनल में भी और स्विंग में भी। अब इंट्राडे में इसे कैसे बनाना है, इंट्राडे में इसे बनाने के लिए आपको जो भी डायरेक्शन की एनालिसिस करनी है उसमें आपको इन तीन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। जहां पे आपको टाइम फ्रेम्स का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको लार्जर, मीडियम एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम्स का बहुत ध्यान रखना है, जहाँ पे आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, लार्जर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को डिटेक्ट करना है, मीडियम टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को कंफर्म करना है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम आपको एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे। लार्जर टाइम फ्रेम आपके हो सकते हैं डेली, वीकली और मंथली, वेयरएज मीडियम टाइम फ्रेम आपका हो सकता है आवरली, 30 मिनट्स और 15 मिनट्स, और वेयरएज एंट्री एग्जिट के लिए आपके लिए बेस्ट होगा 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट, 3 मिनट एक्सेट्रा। ठीक है, ये कॉन्फर्मेशन आपको ध्यान रखने हैं व्हाइल एनालाइजिंग टू द ट्रेंड। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करती है स्ट्रैटेजी। अगर हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखते हैं, एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे अप ट्रेंडिंग लगती है और आपने कहीं यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड या बुल कॉल स्प्रेड में एंट्री ली होती तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होता। एक ये भी अप ट्रेंडिंग मूव था, अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री ली होती तो आपको बुल कॉल स्प्रेड अच्छा प्रॉफिट। अब हमने ये तो समझ लिया कि ये स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में ही परफॉर्म करती है। अब चलो इन्हें समझते हैं कि बेसिकली ये स्ट्रैटेजीज काम कैसे करती है। अब इसको थोड़ा एक्सेल शीट पे भी समझ लेते हैं कि बेसिकली ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। हाइपोथेटिकली हम समझते हैं कि अगर हमने कॉल को, पर्टिकुलरली आईटीएम या आईटीएम कॉल को लॉन्ग किया होता, बाय किया होता, जिसका प्रीमियम हमने 700 दिया है, बिकॉज हमने कॉल को बाय किया इसलिए हमने -700 यहाँ पे लिखा हुआ है। वेयरएज अगर हम दूसरे लेग 62,820 के लेग को बाय किया होता, जिसमें हमें 330 प्रीमियम दिया होता, तो टोटल नेट क्रेडिट जो हमारा प्रीमियम का होता वो होता 370 पॉइंट्स, क्योंकि 700 पॉइंट्स हमने दिए हैं, 330 पॉइंट्स हमने लिए हैं, तो नेट डेबिट स्ट्रैटेजी होती, क्योंकि इतने पैसे हमें देने पड़ते। डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम जो हमने लिया है वो 1000 का लिया है, क्योंकि हमने 61,800 की स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है, बाय किया है, और 62,800 की स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है। टोटल अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रॉफिट टोटल प्रीमियम डेबिटेड माइनस द डिफरेंस अमंग द स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा, विल बी 630। मैक्सिमम लॉस जो प्रीमियम हमसे क्रेडिट हुआ है वही हमारी स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम लॉस होगा। अब आप यहाँ देखो, यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी गुड, जहाँ पे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, और ये 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जहाँ पे आपको 370 का लॉस हो रहा है और 630 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब इसे अगर हम अपने पे ऑफ ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो पे ऑफ ग्राफ पे ऐसे प्लॉट होगा, स्ट्राइक प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से ये अंडरलाइंग एसेट का प्राइस मूवमेंट है, एंड
लॉन्ग लेग का और ये शॉर्ट लेग का, एंड हर एक स्ट्राइक प्राइस पे मूवमेंट पे कैसे स्ट्रैटेजी परफॉर्म करने वाली है। जहां पे हमने ब्रेक इवन हमें कैलकुलेट हमने किया है, ब्रेक इवन हमारा 62,170 आया। जहां पे ब्रेक इवन हमने कैसे कैलकुलेट किया है, जहां पे लॉन्ग लेग की स्ट्राइक प्राइस को हमने टोटल मैक्सिमम लॉस से प्लस किया है, एंड देन वी हैव गॉट 62,170 एंड ये हमारा ब्रेक इवन है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगी देन हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो आपका मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 61,800 की स्ट्राइक प्राइस तक है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे 62,800 की स्ट्राइक प्राइस तक, जहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस डिफाइंड है और मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड है। दिस इज अ पे ऑफ ग्राफ चार्ट। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि जब भी हम बुल कॉल स्प्रेड और बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड बनाते हैं, तो जब भी आप एकदम डेसिसिव हो मार्केट को लेके, तब आपके लिए बुल कॉल स्प्रेड बेटर परफॉर्म करेगा। वेरएस अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी इंडेसिसिवनेस है ट्रेंड को लेके, देन आप बुल पुट स्प्रेड बनाइए, क्योंकि यहाँ पे विनिंग चांसेस ज्यादा होते हैं, वेरएस बुल कॉल स्प्रेड पे हायर प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेड को जीतने की। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक बुल कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड। अगर आपको दोनों ही स्प्रेड्स बनाने हैं तो आप यहाँ बास्केट ऑर्डर को यूज कर सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी को इजिली एक साथ डिप्लॉय कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए प्रेफरेबल होती है जो मार्केट के ट्रेंड्स को अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं और पता कर पाते हैं कि मार्केट में मूव क्या क्या चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा कि ट्रेंडिंग मार्केट में आप कैसे ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो, बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड बनाने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इन स्प्रेड्स में मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज कैसे वेरी करते हैं, और स्ट्राइक प्राइस को आप आराम से कस्टमाइज भी कर सकते हो। और ब्रेक इवन भी हमने यहाँ कैलकुलेट किया, साथ ही हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का पे ऑफ चार्ट भी स्टडी किया। आपको अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो देन डेफिनेटली डू लेट अस नो इनटू द कमेंट सेक्शन, और हम ऐसी और स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेके आएंगे दूसरी वीडियोस में। और अगर आपको ऑप्शन से रिलेटेड और स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना है देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उन स्ट्रैटेजीज को डेफिनेटली आपके लिए लेके आएंगे। Thanks for watching. I'll see you in the next video.